जय हिंद डियर। तो चलिए फाइनली आप लोगों को बोले थे कि हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जिसमें से 25 एमसीक्यू हम लोग लेक्चर 1 में कर लिए, लेक्चर 2 में और 25 एमसीक्यू करेंगे, इसी तरह लेक्चर 3 में 25, लेक्चर 4 में 25, ऐसे करके 100 माने एमसीक्यू कर लेंगे। ये 100 जो एमसीक्यू होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोग इसको अच्छा से देख के जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 बीएसटी का महाकुंभ। तो चलिए सर, इसमें क्या का क्वेश्चन भाई, इसमें करने के पहले एक बार फिर बता दें सर, हमारे यहाँ सीएमए फाउंडेशन का बैचेस 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सर कोर्स फीस कितना, 12,999। आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के पे कर सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस भी सर 10 जुलाई से चालू होने वाला है। सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस जुलाई से क्यों? क्योंकि सर वो अगले साल जाके फरवरी और मार्च के आसपास एग्जाम होगा, और आप लोग का रिजल्ट निकलते हुए और एडमिशन लेते लेते जून जुलाई तक पहुंच जाता है। इसलिए सर इसका क्लासेस 10 जुलाई से चालू हो रहा है। सर इसका फीस कितना है? 799। ओके हाँ, बट अगर आप सीएमए में एडमिशन लेते हो तो सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, वो 25 क्वेश्चन क्या थोड़ा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन ही है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का ओल्डेस्ट फॉर्म कौन है? तो याद रखिएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं? तो याद रखोगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं। सर कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 5 क्या क्या थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, यहाँ कहीं के पूछता है कि फर्स्ट स्टेप कौन है, लास्ट स्टेप कौन है। तो सर पहला स्टेप सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सर दूसरा क्या? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। चौथा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस ऑफ डेविएशन। एंड लास्ट टेकिंग करेक्टिव नेस, है ना। तो सर इसको याद कर लीजिएगा, कभी पूछता है सर कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप कौन है एंड लास्ट स्टेप कौन है, ये जनरली आता है, इसलिए इसको याद करवा मैंने लिखे हैं, आप तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर कब डिक्लेयर किया? तो याद रखिएगा 1948 में। कब सर? 1948 में। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1948। सर इसको 2 बार 3 बार देख के अच्छा से आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि सर अब तो मंडे को एग्जाम ही है। ओके सर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स है? तो याद रखिए डायनेमिक भी फीचर्स होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है। तो सर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? इन चारों में से कौन सा प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है? तो सर पॉलिसी होता है, प्रोसीड्यूर होता है एंड ऑब्जेक्टिव होता है। सर क्या नहीं होता? प्लेस। तो प्लेस इज नॉट द कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए 5 एमसीक्यू हो गया, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 5 में जाते हैं जल्दी, तब तक हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं। चलिए देख लिए होंगे, है ना। सब आराम से फिर 2 बार 3 बार चल के रीड कर लोगे तो अपने आप याद रहेगा। सर 24 एमसीक्यू होता है और 12 एसएक्यू होता है, इसी को लिख लो तो 36 नंबर का होता है। ठीक है, हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहे हैं, साथ में थोड़ा सा पीओआईक्यू कर लोगे तो आपका एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा 24 में से 24 लिखने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6। सर समय नहीं गवाते, इंपॉर्टेंट है, कम समय में वीडियो को बनाते ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। आते क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन, है ना, इज कंसिडर एज द बेस ऑफ ऑल द फंक्शन? हमने जानते हैं मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, POSGC। सर क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग होता है वो बेस होता है, उसी के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करिएगा, फिर स्टाफिंग करिएगा, डायरेक्टिंग करिएगा और कंट्रोलिंग करिएगा। तो आपसे पूछा पता इसमें से कौन सा बेस कंसीडर किया था? याद रखिए आंसर होगा ए, प्लानिंग। ओके सर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट? सर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में किसको इंक्लूड किया गया है? तो याद रखिए कस्टमर को हम लोग इंक्लूड करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए सर कस्टमर ओरिएंटेड आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 8, स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सेलेक्टेड
train, promote and retire subordinate. This statement is given by. ये statement कौन दी है? तो याद रखना इनका आंसर होगा देओ हेमेन. क्या याद रखोगे? देओ हेमेन. क्वेश्चन नंबर सर 9. Which of the following is not? कौन सा नहीं है सर किसका एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो याद रखिए डायरेक्टिंग में सर कम्युनिकेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, बट प्लानिंग जो है डायरेक्टिंग का क्या एलिमेंट नहीं है. तो आंसर होगा सर बी. क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से हाईएस्ट नीड किया. तो याद रखना मैस्लो थ्योरी ने 5 नीड बताया, तो उसमें से सबसे लास्ट वाला या मैक्सिमम कौन होता है? तो याद रखिए सेल्फ एक्युमुलेशन नीड. क्या आंसर ठीक मानेंगे? बी. चलिए इसी के साथ फिर अगेन और 5 हो गया. आप लोग अच्छा से एक बार रीड कर लीजिए. हम लोग फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में जाते हैं. जल्दी से देखिएगा प्लीज. तो चलिए देख लिए होंगे. इसी के साथ साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आगे बढ़ती है सर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉय को हम लोग रिक्रूट करते हैं उसमें से इंटरनल सोर्स कौन है? तो याद रखिएगा कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स होता है. एडवर्टाइजमेंट एक्सटर्नल सोर्स होता है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल सोर्स होता है. तो बचा कौन? ट्रांसफर. ट्रांसफर एक क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आंसर होगा बी. सर क्वेश्चन नंबर 12. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज. इस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. क्या होगा सर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन 13. प्रॉफिट मैक्सिमाइजन इज, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजन है वो कौन सा कंसेप्ट है? तो याद रखिए इसको हम लोग नैरो अप्रोच बोलते हैं या नैरो कंसेप्ट बोलते हैं. आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 14. बिजनेस कंसर्न कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड कैपिटल. बिजनेस में जो पैसा लगता है वो पैसा कहाँ से कलेक्ट होता है? सर कंपनी शेयर इश्यू करता है, डिवेंचर सेल का मतलब डिवेंचर इश्यू करना, लोन लेता है. तो सर आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 15. विच इज नॉट अ, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है? सर कस्टमर बोले एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए इसमें से कौन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है? फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसमें पैसा लगता है, मैंने पैसा से मोटिवेट करते हैं. तो बोनस में पैसा दिया था एम्प्लॉय को, बेसिक पे में पैसा होता है, कमीशन में पैसा होता है. सर आंसर क्या होगा? मोटिवेशन. मोटिवेशन साइकोलॉजी हम लोग क्या करते हैं सर? एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए. तो आंसर होगा सी. चलिए अगेन 5 क्वेश्चन हो गया, एक बार रीड कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से. चलिए तो 15 तक कंप्लीट. चलिए फिर नेक्स्ट 5 से हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिए? क्वेश्चन 16 में दिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. सब लोग जानते हैं कि 2 तरह का मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट होता है. तो इसमें मतलब कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो याद रखिए शेयर जो होता है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवेंचर कैपिटल मार्केट का होता है, बॉन्ड भी कैपिटल मार्केट का होता है. तो बचा कौन? ट्रेजरी बिल. से याद रखिए ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है. तो आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 17. वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव. सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. सर पॉजिटिव कब होगा? जब ये बड़ा होगा. मतलब अगर ये 100 रुपीज़ है और ये 80 है तभी तो पॉजिटिव 20 रुपीज़ आएगा. अगर ये 180 हो तो नेगेटिव हो जाएगा. तो सर पॉजिटिव होने के लिए ऑलवेज करेंट एसेट को बड़ा होना पड़े किससे? करेंट लायबिलिटी से. इसलिए आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 17. फ्लिप क्वार्टर इज एसोसिएटेड. फ्लिप क्वार्टर किससे एसोसिएट है? किस कंसेप्ट से? याद रखिए फ्लिप क्वार्टर कौन सा कंसेप्ट दिए थे? मार्केटिंग मिक्स का. 4 मार्केटिंग मिक्स. तो ये आंसर होगा सर बी. सर क्वेश्चन नंबर 19. हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. सर मॉडर्न मार्केटिंग का फादर हम लोग किसको बोलते हैं? तो याद रखिए अभी सर पढ़े फ्लिप क्वार्टर. फ्लिप क्वार्टर को सर हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग का क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर देखोगे सर जो करवा रहे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे, जो हाईली चांसेस आपका एमसीक्यू एग्जाम में आने का. सर क्वेश्चन नंबर 20. द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल. जो ट्रेजरी बिल अभी ऊपर पड़े हैं, जो सर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? तो याद है उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 364 होता है ना. चलिए अगेन 5 और हो गया, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए तो कंप्लीट हो गया हो, ये समझ में आया. नेक्स्ट एंड लास्ट 5 करते हैं. सर लास्ट 5 क्या थोड़ा सा देखिएगा. ओके सर क्वेश्चन नंबर 21.
लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी अगर पूछे ओल्डेस्ट कौन है, तो ओल्डेस्ट में काम मारेंगे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो हम लोग लेक्चर 3 या 4 में हम डाले हुए। अभी याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में द अपर एज लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का अपर एज लिमिट कितना होता है? याद रखो 67 ईयर्स। सर क्वेश्चन नंबर 23 द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंप्लेन एट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है कंप्लेन करने का? तो सर आंसर होता है 5। कितना मंथ होता है? 5 मंथ। सो क्वेश्चन नंबर 24 द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का जो चेयरमैन होता है कैन बी कौन बन सकता है? तो याद रखिए सर एक जज बन सकता है, वो भी सर नॉमिनेटेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा सर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 25 सर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द नंबर ऑफ राइट ऑफ द कंज्यूमर को कितना राइट दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? तो याद रखिएगा 6 राइट दिया गया। 6 राइट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा बी। क्लियर है? तो ये रहा आपका ये 25 क्वेश्चन जो हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट किए। इसी तरह और 25 क्वेश्चन हम लोग का लेक्चर 3 में आएगा। इसी तरह 25 क्वेश्चन लेक्चर 4 में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे लेक्चर 3 के लिए। तब तक इसको थोड़ा सा रीड करिए। हम लोग लेक्चर 3 कुछ ही माने आज ही हो सकता है अपलोड करवा देंगे। ठीक है, और ये तो सर वैसा ही रहा कि अगर आप लोग सीएमए का क्लास करना है, अगर आप लोग देखो सीएमए का क्लास करना या सीए का क्लास करना कंपलसरी हो गया, क्योंकि बीकॉम सब कुछ हो रहा नहीं, सब मैक्सिमम बच्चा बीकॉम करके घर में बैठा रह रहा। तो आप एनी आओ या तो सीए या सीएमए तो करना पड़ेगा। अगर आप सीएमए करते हैं तो जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें, है ना, कि सर टाइम ही नहीं है। अप्रैल सर अभी इस मंथ आपका 18 तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसका 10 दिन आराम से सोच लो और हो सके तो सीएमए का क्लास ज्वाइन कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस एमसीक्यू को थोड़ा सा पढ़िए। चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।